वेलकम अगेन। जैसे कि पिछले वीडियोज में मैंने कवर करवा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी टॉपिक है स्टार्टिंग से लेकर के चार्ज से लेकर के इलेक्ट्रिक पावर तक, इलेक्ट्रिक एनर्जी तक मैंने क्या किया, कन्वर्ट करवा दिया। आप जा करके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, इसके पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी तक हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को देखें, और वो जो है उससे रिलेटेड वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा है विद्युत सामर्थ्य, ये कहीं ना ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही है, और ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक करंट का जो लेसन है, फर्स्ट लेसन है क्लास 10th में, उसका ये लास्ट हेडिंग है, संभवतः ये अंतिम हेडिंग है। और इसके बाद आपको मिलेगा जो भी वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, कुछ कंडक्टर्स के बारे में, कुछ कंडक्टर्स यूज के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आते हैं, देखते हैं कि इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम बना लेते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट, और उस सर्किट में ही इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये रहा हमारा एक सर्किट। अब इस सर्किट में देखिए, मैंने सीधा सीधा बनाया है। आप इस सर्किट में इसको कई तरह से बना सकते हैं, दो टर्मिनल लगा करके। अभी देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक आपका कोई इलेक्ट्रिक रिसोर्स रख दिया गया है, कोई संसाधन है जिससे आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इस सर्किट को। अब इस सर्किट में कहीं पे बल्ब लगा देंगे, कहीं पर टेलीविजन लगा देंगे, कहीं पे आप इस्त्री यानी प्रेस लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको ले जाके बीच बीच में आप बोर्ड, रेजिस्टेंस, जो कुछ भी यूज करना होगा, इसको ले जाकर के आप, मतलब मेन रिसोर्स आपका यहां से होगा, ठीक है। तो चलते हैं, आते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता था वो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े। W टोटल जो हमारा एनर्जी होता था वो होता था VIT, ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल, फ्लोइंग करंट, यानी विभव जो लगाया गया है, वोल्टेज जो होता था, उसमें बहने वाली धारा थी, और कितने समय के लिए ये लगाया गया, ये चीजें, और टोटल का मल्टीप्लाई कर लेते थे और ये हमको मिल जाता था, ठीक है। एनर्जी की बात करें, ये एनर्जी का मतलब ये आपका जूल हो गया। चलिए बात करते हैं सामर्थ्य की। सामर्थ्य होता क्या है। सामर्थ्य का मतलब होता है कि करने की क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता, किस रेट से हो रहा है, ठीक है, किस रेट से, किस दर से हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, किसी सर्किट में जो हमारा एनर्जी होता है, एनर्जी जो फ्लो होता है, जो एनर्जी यहां से यहां तक टोटल बह रही है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है। अब ऊर्जा व्यय होती है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट लगा करके बल्ब लगा लेते हैं, टेलीविजन लगा लेते हैं, फैन लगा लेते हैं, जो कुछ भी होता है यूज करते हैं। तो एनर्जी तो व्यय हो रही है, ऊर्जा तो हमारी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, व्यय हो रही है। तो उसी ऊर्जा के व्यय होने की दर को, यानी खर्च होने की दर को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर बोला जाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, सामर्थ्य। पावर, पावर बराबर होता है कुल ऊर्जा, व्यय ऊर्जा। देखिए, कुल व्यय ऊर्जा, कुल व्यय ऊर्जा, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हम देखेंगे। कुल व्यय ऊर्जा बटे कुल समय, और आप देखेंगे विद्युत धारा में जो समय लिया गया उस सेकंड में लिया गया है, उस सेकंड में। तो जो ये, इसको हिंदी में लिख देकर P से पावर, यानी इसको सामर्थ्य लिख देते हैं। अब इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लेंगे, P बराबर हो जाएगा आपका, P इक्वल हो जाएगा कुल ऊर्जा यानी W बाई कुल समय यानी कुल समय T हो गया। अब W को यहां से उठा के यहां पे कन्वर्ट कर दें। देखिए, व्यय होने की दर है, ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या बोला गया, सामर्थ्य। तो W बराबर VIT, अब बाई हो गया आपका T, और T और ये T और ये T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब P बराबर आ गया आपका VI। देखिए, PI इसको वाट से डिनोट किया जाता है, इसको वाट से, इसका जो मात्रक होता है ये वाट होता है, ठीक है, इसका मात्रक वाट है। तो पावर बराबर VI। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर V वोल्ट लगा देने से, ध्यान से देखिए, अगर किसी परपथ में V वोल्ट अप्लाई कर देने से इसमें I एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे। V वोल्ट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो जाए। अगर किसी परिपथ में
V वोल्ट अप्लाई कर देने से उसमें I एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे तो उस परिपथ का जो सामर्थ्य होगा वो हो जाएगा आपका P बराबर V इंटू आई, यानी जो विभव लगाया आपने और जो उसमें वरीय धारा दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, इस परिपथ का कुछ सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं अलग अलग टर्म्स में। अभी ये क्या है, विद्युत धारा और विभव के पद में ये लगाया गया है। अब चलते हैं इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यू के टर्म में भी आप कर सकते हैं कन्वर्ट, आर के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, V बराबर होता है आपका, ये V बराबर IR होता है, यहाँ पे लगा दीजिए। चलिए देखते हैं, अभी P बराबर VI है, I बराबर क्या होता है, अगर देखें आप R इक्वल ओम सलाह में क्या पढ़े, R इक्वल होता है V अपन I, इसको इधर लेकर के आए तो I इक्वल हो जाएगा V बाई R। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख दे तो V इंटू I की जब क्या रख देंगे, V बाई R, तो ये हो गया आपका V स्क्वायर बाई R वाट। P इक्वल हो गया V स्क्वायर बाई R वाट। ये फार्मूला मिल गया आपको विभव और परिपथ के प्रतिरोध के पद में। इस पर देखिए, ये परिपथ है तो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न होगा, तो उसी प्रतिरोध को R से डिनोट किया, ओम्स के लॉ से यहां से क्या किया गया है, I का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया गया है। तो I को एक बार हमने कन्वर्ट किया, एक बार V को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से क्या करेंगे, V को रोक लें और इधर कर दें IR। अगर देखें हम इसी से यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, V को रोकेंगे तो IR हो जाएगा, V इक्वल मिल जाएगा आपको IR। तो V की जगह पे अगर यहाँ पे आप IR रख दें तो देखिए P इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ पे V की जगह क्या रखेंगे, IR इंटू V की जगह क्या हो गया IR, और यहाँ पे फिर हो गया I, तो हो गया I स्क्वायर R, P इक्वल हो गया I स्क्वायर R। ठीक है, P इक्वल I स्क्वायर R मिल गया आपको। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जान लीजिए, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से ITI करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। कोई भी कोर्स आप करने जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से अगर, तो ये जान लीजिए ये जो टॉपिक्स हैं चार्ज से लेकर के पावर तक, इसके बीच में जितने भी टॉपिक आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए P इक्वल I स्क्वायर R हो गया, इतना वाट हो गया, ये इतना वाट हो गया। फार्मूला देखिए क्या है, सभी सामर्थ्य के ही फार्मूले हैं। अब इसमें आती है बात कि अगर मान लीजिए ये अभी इतना छोटा छोटा है, अभी हमारे यहाँ घरों में आते हैं तो क्या बोलते हैं, किलोवाट यूनिट करके बोला जाता है कि यूनिट में क्या है, कितना यूनिट आपका खर्च हुआ है। ठीक है, तो इसको ये बहुत छोटा मात्रक होता है, ये वाट जो होता है बहुत छोटा मात्रक होता है, इसको और बड़े पदों में भी पढ़ा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं और बड़ा पद क्या है इसका। अभी आप पढ़ेंगे किलो मेगा की बात करें, किलो और मेगा की बात करें, थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं एक वाट क्या होता है, एक वाट क्या होता है। चलिए एक वाट पहले देख लेते हैं क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर दें, फिर उसके बाद देखते हैं एक वाट। ये इरेज किया जाए, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए एक वाट की बात कर ले हम, एक वाट क्या होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर पूछ ले एक वाट क्या होता है तो हम इसको कैसे निकाले एक वाट। तो यहाँ पे देखिए एक वाट यहां से भी निकाला जा सकता है, यहां से भी निकाला जा सकता है, यहां से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहां से अगर निकालेंगे तो बोलेंगे अगर किसी परिपथ में, देखिए यदि किसी परिपथ में 1 वोल्ट का विभवांतर लगा देने से उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता है। अगर किसी परिपथ में 1 वोल्ट विभवांतर लगा देने से उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे तो बोला जाएगा कि इस परिपथ की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वह 1 वाट की होगी, क्योंकि P इक्वल हो जाएगा आपका, V की जगह पे 1 लिखेंगे और फिर यहां से देखिए, यहां से फार्मूला अप्लाई करेंगे, वोल्ट लगाएंगे 1 और I इक्वल हो गया आपका 1, तो दोनों आ गया 1 इकाना में 1, यानी 1 1 जा 1 हो गया, तो 1 वाट हुआ है। ठीक है, तो 1 वाट। ऐसे ही आप यहां से भी निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर देखिए किसी परिपथ, जिस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम हो, देखिए फिर यहां से निकाल लीजिए, यदि किसी परिपथ में जिसका की प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम हो, अगर इस परिपथ का प्रतिरोध 1 ओम हो,
अगर V वोल्ट का 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए, कितना लगा दिया जाए, 1 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया जाए, तो वहां पर उस परिपथ का सामर्थ्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, R बराबर 1, फिर 1 वाट आ जाएगा। इसी तरह से अगर कहें यदि किसी 1 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उस परिपथ का जो सामर्थ्य होगा वह आपका 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका वाट से रिलेटेड यानी सामर्थ्य से रिलेटेड फार्मूले का डेरिवेशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 वाट भी समझ में आया कि 1 वाट क्या होता है और वाट क्या होता है, ये भी समझ में आया। तो चलिए, ये बहुत छोटा मात्रक होता है, ये बहुत छोटा मात्रक होता है। तो अब क्या करें, इसके लिए किलोवाट का यूज किया जाता है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर होता है जो हमारा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है आपका, किलो, किलो का मतलब 1000 से होता है, इसका मतलब 10 टू दी पावर 3 वाट हो जाएगा, 10 टू दी पावर 3 वाट हो गया किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर। ऐसे ही मेगावाट बहुत बड़ा मात्रक है, 1 मेगावाट बराबर जो होता है, 1 मेगावाट बराबर 10 टू दी पावर 6 वाट होता है। क्या हो गया, 1 मेगावाट बराबर 10 टू दी पावर 6 वाट। ठीक है, तो ये बड़े मात्रक है दोनों, किलोवाट और मेगावाट, ये बहुत बड़े मात्रक होते हैं। इनको क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल रेंज में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा आपका यही यूज होता है, किलोवाट चलता है, मेगावाट चलता है। ठीक है, घरेलू बिजली में हम लोग किलोवाट तक आते हैं, 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट तो हमारे यहाँ गांव में देहात में चलता है। लेकिन ये जो मेगावाट चलता है, ये तो चलता है सीधे सीधे फैक्ट्रियों में, जो बड़े बड़े कारखाने हैं वहां पे सप्लाई जो दिए रहते हैं, ये जो बिजली विभाग वाले होते हैं। तो ये इस तरह से आप लोग देखते होंगे, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर ले जाके वही बांध देते हैं बगल में, और उसी पूरे ट्रांसफार्मर से वो चलता रहता है। यानी एक फैक्ट्री के लिए एक अलग ही सप्लाई दी गई रहती है, तो वहां पे मेगावाट तक बिजली खपत होती रहती है। उसकी जो शक्ति होती है, यानी वहां से जो सप्लाई दी जाती है, उस पूरे विद्युत परिपथ की जो क्षमता होती है वो लगभग मेगावाट के आसपास होती है। ठीक है, या फिर आप लोग देखते होंगे कि जहां पर विद्युत उत्पादन होता है वहां से भी मेगावाट में ही निकलता है, मेगावाट वहां से। हालांकि किलोवाट बहुत ज्यादा हो जाता है, मेगावाट की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती कि मेगावाट में यूज करें। पता चले कि एक पावर प्लांट का पूरा सप्लाई एक ही फैक्ट्री लेकर के जा रहा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की बहुत ज्यादा किल्लत पड़ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत ऊर्जा की माप। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की माप, विद्युत ऊर्जा को मापा कैसे जाता है ये देखिए। तो हमारे घरों में जब बिल निकालने आते हैं लाइट बिल, तो आप लोग देखते हैं यूनिट में निकाला जाता है। ठीक है, यूनिट तो सामर्थ्य के आधार पर नहीं निकाला जाता है, सामर्थ्य के आधार पर नहीं निकाला जाता है, बल्कि उसको क्या करते हैं, एक मात्रा किलोवाट घंटा के रूप में निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक यूनिट, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो देखिए, चलते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, अगर इस परिपथ किलोवाट, अभी देखिए वाट क्या था हमारा, वाट हमारा विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है क्या, वाट, किलोवाट, मेगावाट। तो मान लेते हैं अगर इस पूरे परिपथ की कुल शक्ति जो है, पावर जो है, क्षमता जो है, वह 1 किलोवाट है। मान लीजिए 1 किलोवाट की क्षमता है, इसकी जो शक्ति है वह कितना है, 1 किलोवाट। तो इस पूरे परिपथ में 1 घंटे तक जो ऊर्जा व्यय होती है, 1 घंटे में जो ऊर्जा टोटल व्यय होती है, उसी को किलोवाट घंटा यानी यूनिट के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसी को क्या बोलेंगे, किलोवाट घंटा। यानी 1 घंटे में परिपथ की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो हमारा 1 किलोवाट है। ये 1 किलोवाट है शक्ति इसका, और 1 घंटे में जितना भी ऊर्जा व्यय होगा उसी को बोला जाता है 1 यूनिट किलोवाट घंटा। ठीक है, तो व्यवहारिक में आप लोग देखते होंगे वाट बहुत छोटा है ना, तो घरों में क्या होता है, 2 वाट, 2.5 वाट, 3 वाट, 7 वाट, 8 वाट, जहां तक जिसकी कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने घरों को मीटर बैठा लेता है। तो इसका मतलब यही है कि उस परिपथ की पूरी क्षमता कितनी है आपकी, ये 1 किलोवाट। अगर 1 केवी का लगाया है, 1 किलोवाट का लगा है, तो इसका मतलब उसकी क्षमता कितनी है, 1 किलोवाट है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा
बराबर होता है 1 यूनिट। इसी को बोला जाता है 1 यूनिट, ठीक है, इसको 1 यूनिट बोलते हैं। किसी परिपथ में व्यय हो 1 घंटे में व्यय होने वाली जो ऊर्जा होती है, जबकि उस परिपथ की क्षमता होनी चाहिए 1 किलोवाट की, उसी को बोला जाता है 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो ये रहा आपका मात्रा, किलोवाट और यूनिट, ये बीटीयू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसे बीटीयू के नाम से जानते हैं, बीटीयू, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ बीटीयू। देखिए इसी को बीटीयू बोला जाता है, बीटीयू, देखिए बीटीयू, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार होता है, ठीक है। ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार होता है। तो इसे व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज व्यवसाय के रूप में किया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखते हो कि बहुत बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं या बहुत बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं, उनमें इन सब का यूज किया जाता है। वो लोग अपना जितना भी किलोवाट का होता है, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट, शहर में जाएंगे आपका 2.5 किलोवाट, 3 किलोवाट के नीचे का कोई बोर्ड नहीं फिट करता है। और वही देहात पे जाएंगे तो आपका 1 किलोवाट बहुत ज्यादा होता है, किलोवाट में लोग कम चला लेते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट ये क्या है, ये देहात के लिए लगा हुआ है, देहात के लिए 1 किलोवाट तक का यूज करते हैं। नहीं तो शहरों में लगभग, हालांकि बहुत से लोग हैं ऐसे जो गाँव में भी इस तरह का यूज करते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि कुछ लोग 5 किलोवाट, 6 किलोवाट तक का यूज करते हैं। तो उनके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है, मोटर पंखा के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, अपना लगाए रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आप लोगों को न्यूमेरिकल कैलकुलेट कराएंगे नेक्स्ट, जिससे कम से कम 40 से 50 तक की कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर न जाने वाला हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।